वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ किचन फूड जायका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अस्मा। तो आज की हमारी यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। ये है चीज़ी पाव पिज़्ज़ा ट्रे। जी हाँ, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसको आराम से सिर्फ 5 से 6 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हो। जी हाँ, किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, जी हाँ, या बच्चों की कोई बर्थडे पार्टी में भी आप सिर्फ इसको बहुत से बहुत ज़्यादा भी अगर आप बनाएंगे तो सिर्फ 10 मिनट्स में बन जाएगा। जी हाँ, तो बहुत ही डिलीशियस होता है। बाहर से अगर आप मंगवाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, कम खर्चे में आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आइए चलिए ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी घर पर कैसे बनाते हैं हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं बड़े साइज़ के 2 पाव। जी हाँ, तो इसे बन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बड़े साइज़ के 2 ले लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे और आपको दिखाएंगे। हाँ, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ब्रेड के हमने पीसेस अच्छे से कर लिए हैं। देखिए क्यूब्स टाइप में हमने अच्छे से कर लिए, इसके शेप्स दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे बन चुके हैं ये। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक शिमला मिर्च, जिसको मैंने स्लाइसेस में बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पर हमने ले लिया है एक प्याज, जिसको मैंने ये देखिए आप देख सकते हैं सर्कल शेप में कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर। तो यहाँ पर हमने इसको सर्कल में अच्छे से कट कर लिया है, राउंड राउंड शेप्स में। आप देख सकते हैं घट वाला टमाटर लेना है। जी हाँ, अगर हम पतला बारीक मतलब जैसा कि नरम अगर लेंगे तो बिल्कुल भी इसमें शेप नहीं आएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को हम ले लिए हैं, इसको लेकर चलते हैं गैस की तरफ। हाँ, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर दिया, नॉन स्टिक वाला पैन ले लिया। इसमें बटर क्यूब्स मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2। जी हाँ, देखिए तो हल्का सा गैस की फ्लेम को स्लो करना है। बटर के क्यूब्स हमने अच्छे से मेल्ट हुए तक इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। देखिए तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे ये सारे क्यूब्स पाव के। जी हाँ, देखिए तो इसको हल्का सा हम इसमें रोस्ट कर लेंगे, जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा। गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखकर हल्का सा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। हाँ, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने पाव को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। जी हाँ, तो ये पाव को हम निकालेंगे सर्विंग प्लेट में। तो यहाँ पर ओवन ट्रे मैंने ले लिया है और इसके अंदर हमने डाल दिया है बटर पेपर। तो इसके अंदर हम ये रोस्ट किए हुए पाव को हल्का सा इसमें डालकर आराम से इसको फैला देंगे। देखिए तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आराम से हमने इसको अच्छे से फैला लिया है। देखिए आप देख सकते हैं ये अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर डालते जाएंगे। तो यहाँ पर डालेंगे टमाटो केचप। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डालती हूँ आराम से टमाटो केचप। देखिए तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ 2 टेबल स्पून जितना। जी हाँ, देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है पीसेस इसके। देखिए तो आराम से हमने डाल दिया है सबके ऊपर वैसा। देखिए तो यहाँ पर अब हम डालेंगे, ये है मायोनीज वेजीज की। जी हाँ, तो ये हम इसके ऊपर आराम से डालेंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा बनता है फ्रेंड्स। जी हाँ, ये देखिए तो यहाँ पर अब हमने डाल दिया मायोनीज। जी हाँ, तो ड्रॉप्स करके डालना पड़ रहा है मुझे। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, ये देखिए तो सुंदर भी लगता है और टेस्टी भी होता है। बस हमने डाल दिया है, बस इसको अच्छे से गार्निशिंग करना है आप अपनी फेवरेट तरकारी से। जी हाँ, तो जो भी आपको वेजिस पसंद है आप उसमें अच्छे से ऐड कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पर अब हम टमाटर को अच्छे से रख लेंगे। देखिए जी हाँ, तो यहाँ पर हमने अच्छे से टमाटर के पीसेस को ले लिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे शिमला मिर्च। देखिए तो ग्रीन ग्रीन कलरफुल वाली, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। देखिए तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको डेकोरेट किया है। देखिए तो आराम से इसको गार्निशिंग करेंगे। आपके जो भी पसंद हो वेजिस आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, तो मेरे पास यही अवेलेबल थे मेरे घर पर, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है। जी हाँ, तो कम खर्चे में बनाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। जी हाँ, ये देखिए नाश्ता भी आप इसको कह सकते हैं, ये पार्टी फूड भी आप इसको कह सकते हो। ये देखिए तो यहाँ पर अब हम इसके रिंग्स निकाल कर डालेंगे, एक साथ प्याज पूरी नहीं डालेंगे। ये देखिए आराम से इसके रिंग्स डालेंगे तो दिखने में भी खूबसूरत हो जाएगा और उसके बाद बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। ये देखिए तो यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया चीज़ के 4 क्यूब्स। जी हाँ, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। तो अब ये है मेन इंग्रेडिएंट्स। इससे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। जी हाँ, ये देखिए तो यहाँ पर मैं डालती हूँ नमक। अच्छे से आराम से अपने हाथों से अपने हिसाब से आप डाल लीजिए नमक। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है 3 से 4 पिंच जितना। तो यहाँ पर हमने नमक को अच्छे से डाल दिया है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे चीज़। जी हाँ, देखिए तो चीज़ तो इसकी जान होती है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। जी हाँ, देखिए जब ये मेल्ट हो जाएगा ना फ्रेंड्स, एकदम बहुत ही टेस्टी लगेगा और खाने में बेहद लाजवाब हो जाएगा। अच्छे से हम इसको फैला देंगे।
तो यहाँ पर मैं डालती हूँ ब्लैक पेपर। जी हाँ, ब्लैक पेपर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने डाल दिया सिर्फ 2 पिंच जितना। अब यहाँ पर हम डालेंगे, ये है ऑरिगेनो। जी हाँ, ऑरिगेनो डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, तो ऑरिगेनो हम यहाँ पर डालेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है ऑरिगेनो 3 to 4 पिंच। अब यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे, इसकी जान है चिली फ्लेक्स। जी हाँ, ये देखिए, तो चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे 2 से 3 पिंच जितना। तो ये आराम से गार्निशिंग हो चुका है। अब इसको लेकर चलते हैं अवन में। यहाँ पर हमने ले लिया है, अवन को पहले से प्री हीट कर लिया है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड। जी हाँ, तो मैंने प्री हीट 10 सेकंड्स के लिए पहले कर लिया था। जी हाँ, तो प्री हीट हो चुका है हमारा अवन। जी हाँ, तो अब हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए हल्का सा बेक करेंगे और निकाल देंगे। हाँ तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, तो 2 मिनट में ये बनकर रेडी हो चुका है चीज़ी पाव पिज़्ज़ा ट्रे। जी हाँ, तो ये पार्टी फूड है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा हो सकता है। जी हाँ, तो कम टाइम में हमने इसको बना लिया है। तो आप किसी भी पार्टी, किसी भी फंक्शन के लिए इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी, बहुत ही महंगी रेसिपी, आप कम पैसों में, कम खर्चे में घर पर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, दिखने में खूबसूरत, खाने में बेहद लाजवाब। ये मेरे बच्चों की पसंद पे मैंने बनाया है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।